हाय। लर्निंग स्टॉक्स के व्हाट्सएप चैनल पे हम लोग हर हफ्ते एक सिंपल साइकोलॉजी टेस्ट का सवाल पोस्ट करते हैं और उसके जवाबों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं आज भी हम लोग। तो इस हफ्ते का सवाल था कि अगर आपको लॉस होने लगता है तो आप क्या करते हो। क्या आप एवरेज करते हो, या आप बेचते ही नहीं हो, या फिर आप और कितना लॉस हो सकता है वो डिसाइड करके फिर रुके रहते हो, स्टॉप लॉस सेट करके उसे हिट होने देते हो और फिर एनालाइज करते हो क्या गड़बड़ हुई, या फिर आखिरी चॉइस था कि आप अगर रिकवरी के चांसेस है तो बेचते नहीं हो। तो इनमें से ये सारे चीज़ें हम लोगों को अभी एक एक करके देखनी है कि एक तो सिंपल है न कि ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे 100% करेक्ट और 100% फॉल्स ऐसा कुछ है नहीं। हमेशा सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत बार आप एवरेज करके भी वापस प्रॉफिट में आ सकते हो। कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होने देना अच्छा होता है, कभी कभी ना बेचना भी अच्छा होता है ना। इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो एक कोई चीज़ करके आपको हर बार प्रॉफिट होगा ऐसे कोई चांस नहीं है। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, और ख़ास करके हाउ डू यू वांट टू रिएक्ट टू द मार्केट, इसके हिसाब से आपको करना है। तो अगर आपको एवरेज करना है तो सबसे पहले अगर आपको लॉस हो रहा है और आपको डिसाइड करना है कि भाई करेंगे क्या, तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने ट्रेड लिया है या ये आपका इन्वेस्टमेंट है। मतलब आप को प्रॉफिट कमाना है और उस प्रॉफिट को आपको कहीं खर्चा करना है तो आपको अलग तरह से सोचना पड़ेगा। और अगर आपने आपके पास पैसे पड़े थे और आपको कोई अच्छा स्टॉक दिख गया, कोई अच्छा सेक्टर आपको समझ में आ गया, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो फिर आपको अलग टाइप से सोचना पड़ेगा, क्योंकि शायद फिर उन पैसों की आपको तुरंत ज़रूरत नहीं है और फिर उसमें से मिलने वाले प्रॉफिट की भी आपको तुरंत ज़रूरत नहीं है। तो यू विल हैव टू डिसाइड एंड थिंक इन अ डिफरेंट वे इन बोथ केसेस। तो ये सबसे पहले तो डिसाइड करना है। अच्छा, एवरेज कब करना है? तो अगर आपने ऐसे, एक तो एवरेज जहाँ तक हो सके नहीं करना है एवरेज, लेकिन कहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है, सब मार्केट को एनालाइज करके खरीदा है, तो एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने जून में कोई स्टॉक खरीदा होगा और फिर मार्केट के कंडीशन के हिसाब से या फिर जो लोकसभा के इलेक्शंस का रिजल्ट्स आए थोड़े से अनएक्सपेक्टेड थे, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया। तो उसके चलते फिर आपने जो शेयर खरीदा था हो सकता है वो भी नीचे आ जाए, है ना। अब ये कोई बुरी बात नहीं है, उस केस में आप एवरेज कर सकते हो, क्योंकि अगर उस स्टॉक के फंडामेंटल्स बदले नहीं है, उस स्टॉक से रिलेटेड जो न्यूज़ सपोर्ट है जिसको ट्रैक करके आपने ख़रीदा है वो बदला नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू चेंज योर कोर्स, और उस केस में आप एवरेज कर सकते हो। अगर आपने ट्रेड लिया है जिसमें आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए या फिर प्रॉफिट चाहिए, तो एवरेज करना आई डोंट थिंक इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू। बेचा ही नहीं तो फिर से वही है, अगर मैंने ट्रेड लिया है तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत घाटे की हो सकती है, क्योंकि वापस ऊपर कब जाएगा हू नोज़। तो फटाफट चला गया तो अच्छी बात है, नहीं गया तो मेरा पैसा अटक गया, है ना। और ट्रेडिंग में अगर पैसा अटक गया तो नए ट्रेड के लिए नया पैसा लाना पड़ेगा, तो प्रोसेस और भी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो बेचा नहीं, ऐसा तो नहीं करना है, बेच दो। अगर इन्वेस्टमेंट की है, कंपनी के हिसाब से खरीदा है, तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने लोकसभा इलेक्शंस की बात की, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। और कितना लॉस ले सकते हो ये सोच के बैठे रहना है, ये तो मतलब ये कोई प्लान नहीं है। अगर आपके पास कोई प्लान है तो ये तो ऑप्शन आपको लेने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, क्योंकि और कितना लॉस हो सकता है उसके हिसाब से वेट करने में कोई मतलब नहीं है। तो ये तो
किसी के लिए सही नहीं है, ना इन्वेस्टर के लिए ना ट्रेडर के लिए, किसी के लिए सही नहीं है। फिर है स्टॉप लॉस हिट होने दो। तो स्टॉप लॉस का ऐसा है कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस रखना ही चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आपने कंपनी को देख के कुछ किया है तो आपको स्टॉप लॉस अलग तरीके से रखना पड़ता है। प्राइस स्टॉप लॉस शायद आपके काम ना आए, यानी शेयर 10 रुपये नीचे चला गया तो मैं बेच दूंगा या बेच दूंगी, ये शायद आपके काम ना आए। तो आपको इवेंट बेस्ड स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो जैसे अगर कंपनी देख के बाय किया है तो कंपनी के प्रॉफिट्स अगर कम हो रहे हैं, या फिर कंपनी के ऑर्डर्स कम हो रहे हैं, या फिर कंपनी में कुछ अलग हो गया है ना, कोई मैनेजमेंट चेंज हो गया, या फिर कुछ अनवांटेड हो गया, तो वो आपका स्टॉप लॉस होगा उस केस में। इन्वेस्टमेंट करते वक्त हार्ड एंड फास्ट प्राइस का स्टॉप लॉस रखना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि प्राइस शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटाइल हो सकती है ना, अननेसेसरीली प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, तो फिर आपको फंसा देगा। तो स्टॉप लॉस हिट हो देना ट्रेडर के लिए अच्छा है। इन्वेस्टर को अपने अलग तरीके से स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा कंपनी के न्यूज़ और उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। फिर रिकवरी के चांसेस, तो रिकवरी के चांसेस फिर से इन्वेस्टर के लिए है, रिकवरी के चांसेस ट्रेडर के लिए ज़्यादा है नहीं। बट जैसे हमने कहा अभी लोकसभा इलेक्शंस का एक एग्जांपल हमने लिया था, तो उस केस में ट्रेडर के लिए भी रिकवरी के चांसेस आप मान सकते हो, बट ट्रेडर के लिए रिकवरी के चांसेस वैसे कम होते हैं। एक बार स्टॉक नीचे चला गया और आपको लॉस हो रहा है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गेट आउट, एंड देन अगर आपको लगता है कि रिकवरी हो रही है तो यू कैन फ्रेश पोजिशंस आप ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ मेरे व्यूज़ थे, है ना। तो आपको अगर उस पर कुछ ऐड करना है तो आप इसके ऊपर कमेंट करके आप पोस्ट कर सकते हो, और आप अपने व्यूज़ भी शेयर कर सकते हो कि ये जो हम लोग कर रहे हैं वेदर यू फाइंड इट यूज़फुल और नॉट। तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, और अगले हफ्ते फिर से कोई नया हम लोग सवाल पूछेंगे और उसके ऊपर इसी तरह से डिस्कशन करेंगे, जिसका आपको आपके ट्रेडिंग में या आपके डिसीजंस में ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू।